हाय फ्रेंड्स, बी मोस्ट वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल एमजार कोचिंग। फ्रेंड्स, आज के इस हम सेशन में यानी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लर्निंग और एक्वाइजेशन के टैग वर्ड के बारे में कि आखिर लर्निंग और एक्वाइजेशन को हम टैग वर्ड के माध्यम से कैसे हम चीज़ों को यानी डिस्कस करेंगे, कैसे हम टैग वर्ड से ही हम चीज़ों को यानी पता कर पाएंगे कि ये लर्निंग है या ये एक्वाइजेशन है। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन क्लास रहेगी। इससे पहले आपने यदि लर्निंग और एक्वाइजेशन को नहीं पढ़ा है, फिर भी यहाँ से आप अपने जो भी क्वेश्चन सीटेट में पूछे हैं प्रत्येक क्वेश्चन को बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो हम समझेंगे लर्निंग क्या है, एक्वाइजेशन क्या है। एक्वाइजेशन को हिंदी में कहते हैं अर्जन। ठीक है, और लर्निंग को हिंदी में क्या कहा जाता है? लर्निंग को हिंदी में कहा जाता है अधिगम। ठीक है, तो यहाँ से चीज़ों को समझना है कि आखिर अधिगम क्या होता है। ठीक है, लर्निंग क्या, अर्जन क्या होता है, एक्वाइजेशन क्या होता है, जिस चीज़ को हम एक्वायर करते हैं, एक्वायर आखिर क्या है, लर्न क्या है। ठीक है, बेसिकली इन चीज़ों को समझना है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इससे पहले भी हमने वीडियो में डिस्कशन किया है बहुत बेहतर तरीके से। ठीक है, लेकिन आज की ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहला तो यहाँ पर ये प्रॉफिट ये होगा कि हम एक्वाइजेशन और लर्निंग में दोनों में अंतर देख पाएंगे कि एक्वाइजेशन क्या है, लर्निंग क्या है। दूसरा, यहाँ पर जो कीवर्ड लिखे हुए हैं यानी टैग वर्ड हैं, ओनली टैग वर्ड से ही आप पूरा क्वेश्चन यानी लगा पाएंगे बेहतर तरीके से। यदि आपने डिटेल में नहीं पढ़ी, कम टाइम है, तो टैग वर्ड के माध्यम से आप क्वेश्चन को शॉर्ट टाइम है यानी कम टाइम में कर पाएंगे, प्लस यानी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, और बस यही करना है, क्वेश्चन हमारा सही होना चाहिए। ठीक है, एक्वाइजेशन क्या होता है? अर्जन। अर्जन का मतलब क्या होता है? एक तरीके से देखो, अर्जन यानी किसी को कोई काम करते हुए देखा, कोई लैंग्वेज, यहाँ हम भाषा पढ़ रहे हैं तो किसी को कुछ लैंग्वेज बोलते हुए देखा और बच्चे ने क्या किया, उसको बोलते हुए देखा और उसने भी कॉपी करके वैसा ही बोलना स्टार्ट कर दिया। इसी को कहते हैं अर्जन, अर्थात एक्वायर, एक्वाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे, हमेशा एक्वाइजेशन की विशेषता ये होती है, ये इनफॉर्मल वे में सीखा जाता है। इनफॉर्मल वे ऑफ लर्निंग यानी जो लर्निंग का जो सीखने का जो तरीका होता है वो कैसा होता है? इनफॉर्मल वे होता है। अब एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर बहुत से मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर लर्निंग शब्द देख करके वो ये लर्निंग समझ बैठते हैं कि ये लर्निंग हो गया। लर्निंग नहीं है, ये क्या है? एक्वाइजेशन है। क्यों है? क्योंकि जिस चीज़ को हम लर्न करते हैं इनफॉर्मल वे में, उसे एक्वाइजेशन कहा जाता है। लर्न का मतलब सीखना है, एक्वायर भी सीखना होता है। ठीक है, लेकिन एक्वायर, अर्जन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, बट अर्जन स्पेशल उसको कहा जाता है जिसको हम कॉपी करके सीखते हैं, और लर्न उसको कहा जाता है जिसको हम, जिसमें रूल वगैरह कुछ रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए। कहीं पर मतलब विद्यालय में या कोचिंग में जाकर जो चीज़ों को सीखते हैं उसको लर्न कहते हैं। माता पिता, दोस्त, घर परिवार में जो बोलने वाली जो भाषा होती है उसको हम ऐसे ही बिना किसी कोचिंग के बस किसी को बोलते हुए देखा, हमने भी सीख लिया, उसको कहते हैं एक्वाइजेशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इनफॉर्मल वे ऑफ लर्निंग जहां आ जाए समझ लेना वो क्या है, क्या है? एक्वाइजेशन है। और जबकि फॉर्मल वे आ जाए, ठीक है, फॉर्मल वे ऑफ लर्निंग होगी तो क्या होगी? वो लर्निंग। ठीक है, इनफॉर्मल, बस इनका अंतर है। इनफॉर्मल फॉर्मल वे है, फॉर्मल वे ऑफ लर्निंग तो क्या हो जाएगा? उसको लर्निंग कहेंगे। यानी जो सिस्टमेटिकली सीखा जाता है, फॉर्मल वे में सीखा जाता है उसको लर्निंग, और जो इनफॉर्मल वे में सीखा जाता है उसको क्या कहेंगे? एक्वाइजेशन। ठीक है, ये नेटिव लैंग्वेज होती है। यहाँ पर एक विशेष बात यह है, नो ग्रामर रूल। ठीक है, नो ग्रामर रूल, यहाँ पर कोई ग्रामर का रूल नहीं होता है। जबकि लर्निंग में मैनी ग्रामर रूल्स यानी अनेकों आपको ग्रामर के रूल पढ़ने होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। यहाँ पर यानी ग्रामर्स के रूल्स यानी देखने होते हैं, जबकि एक्वाइजेशन में कोई ग्रामर का रूल नहीं होता है, इनफॉर्मल वे में होती हैं चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर क्या, लर्न इन फैमिली, इसको लर्न किया जाता है, पढ़ा सीखा जाता है किसमें? इन फैमिली, परिवार में, फ्रेंड्स के साथ, एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में, यानी जो माहौल में रह करके चीज़ें सीखी जाती हैं, जिस भाषा को सीखा जाता है, मित्रों में जो भाषा को सीखा जाता है, परिवार में, फैमिली में, माता पिता से जो लैंग्वेज को सीखा जाता है, उस लैंग्वेज को हम क्या कहेंगे? एक्वाइजेशन। जबकि लर्न इन क्लास, जब आप स्कूल जाते हैं, बच्चा स्कूल जाता है, क्लास लेता है, कहीं कोचिंग करता है, क्लास लेता है, स्कूल जाता है, वहाँ पर जो भाषा सीखता है उसको कहते हैं लर्न। ठीक है, और जब परिवार में ऐसे ही सीख लिया, कोई कोचिंग नहीं, ऐसे ही परिवार में किसी को बोलते हुए देखा और बच्चा भी बोलने लगा, इसको क्या कहेंगे? एक्वाइजेशन। ठीक है, वहाँ पर एक्वायर करता है बच्चा। होम लैंग्वेज जो होती है, होम लैंग्वेज का मतलब जो घर की भाषा होती है, हमेशा होम लैंग्वेज को एक्वायर किया जाता है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। होम लैंग्वेज को क्या किया जाता है? एक्वायर किया जाता है। ठीक है, मदर टंग होती है, इसी को नेटिव लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, मदर टंग, होम लैंग्वेज और नेटिव लैंग्वेज ये क्या होती है? इनको एक्वायर किया जाता है, एक्वाइजेशन का ये हिस्सा है। ठीक है, जबकि लैंग्वेज सेकंड जो होती है, ठीक है, ये क्या है? सिस्टमेटिकली लर्न की जाती है, नहीं ये सिस्टमेटिकली सीखी जाती है। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज जो क्या होती है, यानी इसको बच्चा फर्स्ट लैंग्वेज को जहाँ भी डिस्कशन होगा, पहली भाषा
जो सबसे पहले बच्चा बोलता है, कहाँ कौन सी लैंग्वेज बोलेगा, आप खुद से सोचिए। आपने पहली भाषा क्या सीखी, अपने परिवार से सीखी। स्कूल तो आप बाद में गए, उससे पहले ही आप बोलना सीख गए थे। 3 साल का जो बच्चा होता है वही बोलना सीख जाता है। मम, पानी को मम बोलना स्टार्ट कर देता है, वही क्या है, लैंग्वेज। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, हमने एक्वायर कर लिया। स्कूल में जाकर के हमने सीखा ये वाटर है, ठीक है, या पानी है, तो वहाँ पर जो वाटर जो शब्द सीखा हमने वो क्या कहलाएगा, लर्निंग। और जो हम पानी सीख के गए घर से ही, उसको क्या कहेंगे, अर्जन कहेंगे। ठीक है, तो पहली जो भाषा होती है वो क्या होगी, एक्वाइजेशन। पहली भाषा को हमेशा बच्चा एक्वायर करता है, फर्स्ट लैंग्वेज को सिमुलेट करके जो चीज़ों को सीखता है। पहली भाषा, देखो यहाँ पर ध्यान रखना है, जो लैंग्वेज फर्स्ट होती है उसको एक्वायर करेगा और लैंग्वेज सेकेंड को हमेशा लर्न करेगा। ठीक है, और जो सेकेंड लैंग्वेज होती है सिस्टमेटिकली सीखी जाती है, सिस्टमेटिकली लर्न करता है, यानी एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है उसके लिए सीखने के लिए, कोचिंग रूल वगैरह पढ़ेगा बच्चा, उसके बाद धीमे धीमे चीज़ों को सीखेगा। ठीक है, यहाँ पर कोई सिस्टमेटिकली यानी नहीं होता है एक्वाइजेशन में। इस यहाँ पर क्या करेगा बच्चा, सिमुलेट करेगा या कॉपी करेगा। किसी को बोलते हुए देखा उसने, वो भी बस बच्चा उसी चीज़ को उसी तरीके से वो बोलना स्टार्ट करेगा। सिमुलेट और कॉपी, जहाँ भी शब्द आएगा समझ लेना वो क्या होगा, एक्वाइजेशन होगा। ठीक है, नो एफर्ट, यहाँ पर कोई एफर्ट नहीं होता। एक्वाइजेशन में कोई प्रयास नहीं करेगा, वो एफर्ट नहीं लगाएगा। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, नो एफर्ट यानी एक्वाइजेशन में कोई प्रयास नहीं करता है, बट यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर एफर्ट्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, यहाँ पर लिखा भी था हमने शायद, यानी एफर्ट्स, विद एफर्ट्स। ठीक है, यानी एफर्ट्स के साथ चीज़ों को जो सीखता है उसको लर्निंग, और विदाउट एफर्ट, ठीक है, नो एफर्ट या विदाउट एफर्ट के जो चीज़ों को सीखता है उसको क्या बोलेंगे, एक्वाइजेशन बोलेंगे। सब कॉन्शियस जहाँ भी दिखाई दे समझ लेना एक्वाइजेशन, और जहाँ कॉन्शियस प्रोसेस दिखाई दे वहाँ पर समझना लर्निंग। सब और कॉन्शियस, ठीक है, यहाँ पर सब लगा हुआ है, बस इस सब से ही हो गया एक्वाइजेशन। केवल 3 लेटर्स का ही कमाल है। ठीक है, कॉशियस का मतलब है लर्निंग, जहाँ पर कॉशियस प्रोसेस है, लर्निंग को करने के लिए क्या होता है, लर्न के लिए कॉशियस प्रोसेस होती है। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर पैसिव लर्निंग, ठीक है, ये ध्यान रखना, कीवर्ड है ये। पैसिव लर्निंग जहाँ भी आएगा समझ लेना एक्वाइजेशन है, जबकि यहाँ पर क्या होती है, एक्टिव लर्निंग होती है। ठीक है, यहाँ पर विलिंगली यानी इच्छा के साथ सीखी जाती है। पहले प्लान बनाता है बच्चा, मन बना के जाता है, विद इंटेंशन उद्देश्य के साथ सीखता है, विलिंगली सीखता है। ठीक है, यहाँ पर कोई उद्देश्य इंटेंशन नहीं होता है, ऐसे ही बच्चा परिवार में रहते रहते चीज़ों को सीख लेता है। ठीक है, पैसिव लर्निंग होती है वो एक्टिव लर्निंग। ठीक है, पैसिव लर्निंग हो गई एक्वाइजेशन, एक्टिव लर्निंग क्या हो गई, लर्निंग हो गई। ठीक है, इम्प्लिक्ट नॉलेज होती है, जबकि यहाँ पर क्या होती है, एक्सप्लिक्ट। एक्सप्लिक्ट और इम्प्लिक्ट, ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखो। इम यानी एक्वाइजेशन और एक्स में क्या हो गया, लर्निंग। एक्सप्लिक्ट नॉलेज लर्निंग और इम्प्लिक्ट नॉलेज क्या है, एक्वाइजेशन। ठीक है, ठीक इसी तरीके से जो चाइल्ड होता है वो क्या होता है, अनअवेयर होता है, यानी बच्चे को कुछ पता नहीं होता है अबाउट लैंग्वेज, भाषा के बारे में। जबकि जब लर्न करना जाता है बच्चा, स्कूल में जाता है, स्कूल जाएगा, क्लास लेने जाएगा, तो वहाँ पर बच्चा क्या होता है, अवेयर होता है, उसको पता होता है। ठीक है, बच्चा क्या होता है, अवेयर होता है। यहाँ पर लिखा नहीं है तो आपको यहाँ पर लिख लेना है कि यहाँ पर चाइल्ड क्या होता है, चाइल्ड इज अवेयर। ठीक है, ये ध्यान रखना, चाइल्ड इज अवेयर। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, चाइल्ड इज अवेयर होता है, उसे पता होता है अबाउट लैंग्वेज, भाषा के बारे में। ठीक है, अनअवेयर होगा यानी बहुत छोटा बच्चा होता है, बेबी होता है, उस कंडीशन में उसे पता नहीं होता है। नेचुरल प्रोसेस जहाँ भी दिखाई दे, नेचुरली चीज़ों को कहाँ सीखेंगे भाई, फर्स्ट लैंग्वेज को ही तो घर परिवार में सीखेंगे नेचुरली। सिस्टमेटिकली सीखेंगे तो वो कहाँ चली जाएगी, स्कूल में। भाई स्कूल में सीखेंगे तो वो लर्निंग में आ जाएगा। ठीक है, एक्टिविटीज़ और मेथड्स आर डिजाइन, यानी इसमें एक्टिविटी होती हैं, लर्निंग में एक्टिविटी कराई जाती है, कुछ मेथड बताए जाते हैं भाषा को सीखने के लिए। ठीक है, लेकिन जो एक्वायर करते हैं, परिवार में सीखते हैं, वहाँ पर कोई मेथड एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। कॉपी करके बच्चा सीखता रहता है, देखता रहता है, सीखता रहता है, देखता रहता है, सीखता रहता है, उसी को क्या कहते हैं हम, एक्वाइजेशन कहते हैं, अर्जन कहते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज होती है यहाँ पर। ठीक है, नेचुरल प्रोसेस, प्रैक्टिकल नॉलेज, तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ से आप इजीली यानी क्वेश्चन को कर पाएंगे कि आखिर एक्वाइजेशन क्या है। सिंपल सीधी सरल बात आप ये अपने माइंड में रखिए, बच्चा जहाँ पर किसी को देख करके कॉपी करके बोलना शुरू करता है वहाँ पर होता है एक्वाइजेशन। बच्चा जहाँ पर रूल रेगुलेशन तमाम चीज़ें पढ़ता है, किताब में टीचर से पूछता है, उसके बाद बोलता है, तो वहाँ पर क्या है, लर्निंग।
ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। हम इंडियंस हैं, इंडिया में रहने वाले लोग सभी पहली भाषा जो उनकी होती है होम लैंग्वेज यानी मैक्सिमम तो वहाँ पर इंग्लिश होती है, किसी की भोजपुरी है, किसी की तमाम प्रकार की, जो यानी घर में जो बच्चा बोलना स्टार्ट करेगा सबसे पहले वो उसकी क्या होगी, एक्वाइजेशन, उसको वो लैंग्वेज जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है उसको एक्वायर करता है, जबकि सेकंड लैंग्वेज हम लोगों ने इंग्लिश सीखी होती है, वो क्लास कोचिंग ट्यूशन तमाम लेने के बाद हम इंग्लिश को सीखते हैं, वो क्या होती है यानी लर्निंग का पार्ट होता है। ठीक है दोस्त, तो इस चीज़ों को आप इस नोट्स इन पॉइंट्स को यानी लिख लेना है कीवर्ड को, और एक तरीके मीनिंग की तरीके से इनको रट लेना है, याद कर लेना है बेहतर तरीके से। यहाँ से ही क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे गए हैं, कोई भी पेपर आप उठा के देखिए यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बना। मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन केवल इसी टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन यानी बनने की पूरी संभावना है, और 100% इससे पहले आपने नहीं पढ़ा तो इतने से ही आप बेहतर एग्जाम में कर पाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्त गंभीर होकर के पढ़िए, क्योंकि जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो आपकी सफलता होती है। यदि आप सफल नहीं हैं तो जीवन में कोई यानी आपके साथ खड़ा होने वाला नहीं होगा। लाइक आपका, चाहे वो कोई बेहतर मित्र हो, चाहे वो पेरेंट्स, चाहे और भी कोई, एक लिमिटेड टाइम के बाद सभी अपना अपना रास्ता बना लेते हैं, सभी लोग छोड़ के चले जाते हैं। बस सफलता ही होती है जो हमारे साथ अंत समय तक खड़ी रहती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।